अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम बोल रही हूँ। फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब में जिसमें मैं बता रही हूँ खुद के बारे में, बिकॉज तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस ही जो मैं सबके आंसर्स करने के वास्ते आज आपको हूँ एंड वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ दिन पहले आस्क मी क्वेश्चंस रखी थी जिसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस ही, कन्फ्यूजन्स ही एंड डाउट्स ही, तो मैं सब क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट तो स्टार्ट तो मेरे इंट्रोडक्शन से करेंगे, बिकॉज कुछ जन को मालूम नहीं मेरा नाम क्या, मेरी एज क्या, मैं क्या पढ़ती हूँ या मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं, तो ये सब कितने जन को मालूम नहीं है। तो उसके वास्ते पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मेरा नाम आपको नगीना, अब रिसेंटली मैं नाम चेंज करता हूँ, वो भी की वो करके बोलती हूँ, एंड तक देखो। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इतने सारे क्वेश्चन से भूल गई मैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज तो मैं नाम की वो चेंज करे। ओके, तो मेरा नाम आपको नगीना था, जैसे तुमने सबको भी मालूम पहले से भी। मेरे दादा साहब नाम रखो थे मेरा, तो मुझे वो ना मेरी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करने को था। अब लोग पहचान रही एंड वो नाम बोलती, तो इट वाज लाइक थोड़ा सा मुझे अजीब लगता था। एंड कुछ कुछ जने तो बोल डालते थे कितना पुराना नाम है ऐसा अच्छा। एंड मुझे बहुत सारे लोग नागिन बोलते थे, सीरियसली आई स्वेयर बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग नागिन बोलते थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उसके वजह से मैं चेंज करना कब से सोची थी, बट क्या चेंज करना कर को नहीं था। एक दिन ऐसा क्लिक हुआ कि करूँ अब वो कर को। तो उस दिन मैं बैठी, मेरे नाम से रिलेटेड नामा ढूंढी निकाली, फिर मैं सोची निया इस ओके सिंपल है, इजी है कर बोल को। सो नाम चेंज करने के पीछे एक ही रीज़न, मेरे नाम का पूरा मजाक उड़ाते थे एंड पूरे बोलते थे कि ओल्ड नाम तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है कर को। सो उसकी वजह से मैं अपना नाम चेंज करता हूँ, दैट्स ऑल। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। सो माई क्वालिफिकेशन इज़ PUC। आई हैव कम्प्लीटेड माई PUC, 12th भी बोलती, तो 12th मैं कंप्लीट कर पाऊँ। उसके बाद में मुझे पढ़ने का मतलब मौका नहीं मिला, ऐसा बोलूँगी, जिम्मेदारियाँ आ गए, सो आई डिसकंटिन्यूड। ठीक है, देन व्हाट इज़ योर एज। तो मेरी एज आपको 22, अब मे में हो को है, सो 22, इससे पहले मैं 21 की थी। एंड तुम्हें कब से जॉब कर रही, तो मैं जब 17 की थी मैं तब से जॉब कर लेता हूँ। जब मैं 17 ईयर्स की थी तब हमारा पापा का इंतकाल हो गया था। एंड उस टाइम को उन्होंने फाइनेंशियली लाइक बोलते नहीं, एक पिलर थे सो घर में, तो एकदम उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे। सो उसकी वजह से आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 17, तो तब से मैं काम कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट अब मुझे कितने साल हो गए, 4 5 साल चल रहे को है मैं जॉब करते करते। एंड की वो सलोन फील्ड। ओके, सो की वो सलोन फील्ड का तो जब अब्बा का इंतकाल हुआ 3 दिन के बाद मैं अम्मी की जगह पे एज अ हाउस कीपिंग काम कर लगा थी। ठीक है, बिकॉज अम्मी तो इद्दत में थे एंड शी कान कम आउट, तो उसकी वजह से उनकी जगह पर मैं काम को गई थी। तो वो जगह में मैं 3 महीने कंटिन्यू करी। फिर उसके बाद में वहाँ एक सर थे जो मुझे बोले कि वो तू ये काम कर रही माँ, पढ़ को है नहीं क्या, एटलीस्ट 12 तो कर को है नहीं क्या, यहाँ सलोन है, मैं जाको बात करा दूँ, अगर तू राजी है तो चल मैं तुझे ज्वाइन करा दूँ, फ्री में तुझे काम सिखाती हूँ। बोले आई स्वेयर बोल रही हूँ, सलोन क्या तक मुझे मालूम नहीं था। मेकअप का बारे में खाली मालूम था, वो मेकअप कोर्स कर को उतना मुझे मालूम था जब मैं जाको बात करी। तो फिर उसके बाद में जब मैं ज्वाइन करी, जब मैं सीखती गई, तब मुझे समझ आया फेशियल होता है, डीटन होता है, वैक्सिंग होता है, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। सो तब मुझे ना ऐसा था कि कौन सा तो भी एक जॉब मिलन दे बस कर को बोल को, तब माइंड में ऐसा था। एंड तब मुझे सलोन फील्ड का जॉब मिला एंड मैं बहुत जल्दी वो काम सीख गई। और तो मेरा रीज़न आपको सलोन फील्ड में काम करने का ये जब मुझे मजबूरी थी, जॉब होना था, तो मुझे वॉच मिला, सो और कोई भी नहीं मिला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब तुम्हें क्या जॉब कर ले को ही। सो तो मैं एज अ स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर होकर जॉब कर ले को हूँ। ओके, सो यू आर मैरिड और नॉट। नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। वो जो बच्चे ही मेरे भांजा भांजे हूँ, मेरी भान के बच्चे। ओके, सो मैं सिंगल हूँ और शादी का कोई प्लान नहीं है मेरा। वो भी पूछे कि शादी कब करते हैं, क्या प्लान है कर को। सो मेरा शादी का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, मिनिमम 4 5 ईयर्स, और या आई डोंट नो कब तक, या शायद नसीब में जब है तब होता है। दैट्स ऑल मैं सोचती हूँ। एंड उसके बाद तुम्हारी बहन की पहले शादी क्यों हुई, जब उन्होंने छोटे तुम्हें बड़े। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं इतना दूंगी कि देखो, ऐसा था, अब्बा थे तब जब मेरी बहन की शादी हुई। उन्होंने एक दूसरे को पसंद करते थे, मेरे जीजू एंड मेरी बहन पसंद करते थे, तो उन्होंने को घर में पूछे एंड घर में मालूम हुआ। सो अब्बा भी राज़ी होकर निकाह पढ़ा को दे डाले, दैट्स ऑल। तो उसकी वजह से उनकी शादी होगी। एंड हमारा अब्बा चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ूँ, अच्छे से लाइक एक पोजीशन में जाऊँ एंड मेरा ड्रीम सब पूरा करूँ घर को। सो उसकी वजह से उन्होंने मुझे कभी भी शादी के वास्ते फोर्स नहीं करे, ना मेरी अम्मी करे ना मेरे अब्बा करे। सो अभी भी मुझे कौन भी फोर्स नहीं करते शादी के वास्ते, कभी भी मुझे बोलते भी नहीं कि शादी कर ले घर को। सो मुझे करना भी है नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर गोल एंड ड्रीम। तो मेरे गोल्स एंड ड्रीम्स तो डिफरेंट थे। पहले जब अब्बा थे तब मेरा था IPS बनना था मुझे, उसके वास्ते मैं पढ़ने को थी। फिर उसके बाद में अब्बा के जाने के बाद लाइक इट वाज लाइक जो चल रहा है चलन दे, क्या भी नको वैसा होगा था। फिर उसके बाद में अब रिसेंटली मैं सोची कि एयरलाइन में ट्राई करूँ कर को, बट एयरलाइन में नहीं होले को था, मतलब कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं होले को था। तो उसमें ट्राई कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि ड्रीम जॉब क्या भी नहीं, बट विश क्योंकि तो मुझे ट्रैवल्स पसंद है, उसकी वजह से अगर मिलगा तो भी बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह चली जाऊँगी घर का। उसमें ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगा तो ज़रूर बोलूँगी। एंड ड्रीम्स क्या होगा तो
मेरी फैमिली को पूरे कंफर्ट्स देना जो उन्हें चाहती नहीं, उनको वो सारे आसाइशां देना, उनके पूरे आज़ारमाना पूरे करना, वो मेरी बड़ी विश एंड ड्रीम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम ना कैसा फील होता है तुम्हारी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है एंड यू हैव इनफ फॉलोवर एंड तुम्हें व्लॉगिंग के वर्ल्ड में भी आ गई। सो इसके वास्ते तो मुझे प्राउड फील होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इतना एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रखी थी इंस्टा से या कुछ भी, सच में आई स्वेयर बोल रही हूँ, इतना एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं था मेरा कि मेरा इतना फॉलोअर्स हो जाता है या मुझे लोग पहचानती, बहुत सारे लोग पहचानती। दिल से शुक्रिया तुम्हारा सबका। तो बहुत सारे लाइक पूछे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम के पीछे का रीज़न, मतलब तुम्हारी स्टोरी क्या कर को। तो इंस्टाग्राम ओपन करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मेरा अकाउंट आपको 3 साल से मेरा प्राइवेट अकाउंट था। ओके, 2-3 साल से 2022 से मेरा प्राइवेट अकाउंट था। उससे पहले भी मैं वीडियोस बनाती थी, तब मेरा एक अकाउंट था, पब्लिक था, 3000 कुछ फॉलोअर्स थे उसमें। एंड फैमिली से बोले कि नको ये सब कमा नहीं करना, डिलीट करा लो कर को। तो अभी भी रखो हूँ मैं बैकअप अकाउंट, वो मेरा प्राइवेट अकाउंट जो मेरा 3 साल से है, 2022 से है वो अकाउंट। तो ना एक दिन ऐसा रिसेंटली मैं वीडियोस उसमें डालने को थी एंड अच्छा रीच जाने को था, तो मुझे लगा कि वो मैं नहीं कर सकती क्या अगर बोल के क्लिक आया। मतलब देखो पहले से भी मैं दीवानी थी मतलब फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की। तो आई वॉज लाइक ठीक है मैं कर सकती हूँ घर को। मैं मम्मा से पहले ऑफकोर्स तो मैं अम्मी से पूछी, परमिशन ली कि क्या मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँ, उसमें मैं वीडियोस बना को डालती हूँ एंड रील्स बना को डालती हूँ, ऐसा ऐसा कर को अम्मी को बोली। एंड अम्मी इज़ लाइक नको, रिलेटिव्स क्या बोलती हैं, जैसे सब भी बोलती हैं सच। सो रिलेटिव्स क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं, नको ऐसा वैसा कर को बोले, बहुत सारा बोले। फिर मैं समझी देखो मैं सबका छोड़ डालो, जब हमें तकलीफ़ में थे कौन भी आए नहीं, कौन भी आको हम ना देखे नहीं पाले नहीं। अब मैं मेरी इतनी भी खुशी नहीं करूँ, बार बार सीटें आ रही हैं। जैसा तैसा अम्मी को मना को मैं अकाउंट ओपन कर डाली। एंड मेरा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं था कि 1000 भी फॉलोअर्स होती मेरे को, बिल्कुल भी नहीं सोची थी मैं, ठीक है। ओपन करी इस टाइम को एंड मेरे पास बहुत सारे वीडियोस थे, ओल्ड स्टॉक था, मतलब मैं बना अकाउंट ओपन कर डाली, लेकिन मैं कुछ अपलोड नहीं कर लगती, एक वीडियोस डाल लगती। बट मेरे पास बहुत सारे वीडियोस थे, 1000+ वीडियोस थे। मैं पहले बहुत वीडियो बनाती थी। तो मैं ना पूरे एक दिन में बैक टू बैक पोस्ट कर ले को थी, तो मुझे एक पीक मिल गया। फिर एक मेरा अकाउंट पहला वीडियो एक गया हैदराबादी में, वो लैंग्वेज में बनाई थी, तो वो वीडियो गया 20 से ज़्यादा व्यूज़ चलेगा, 20K से ज़्यादा। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड क्या होगा करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट अकाउंट ओपन करने के 15-20 दिन बाद मेरे 500 हो गए। फिर वैसे 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 करके नेक्स्ट डे 1000, 2000, 3000, ऐसा एकदम पीक में, यानी पूरा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। मेरे 1 महीने के अंदर 10,000 हो गए। एंड फिर उसके बाद मैं एक वीडियो डाली थी मेरे शौहर वाला, वो वीडियो मेरा पहला वीडियो जो ट्रेंडिंग में गया एंड 3 मिलियन व्यूज़ कुछ गया उसका। वो वीडियो से मैं और ज़्यादा वायरल होगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा उसका रोस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका मतलब वो बना था, मजाक बना था एंड बहुत सारे लोग सीरियस भी ले लेते उसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो वीडियो के वास्ते इशू हुआ था, मुझे पूरी फैमिली वाले गालियाँ दे कि क्या ये आज ऐसे वैसे वीडियोस नको बना, ऐसे मतलब ऐसे बनाना को जैसे गाने में बनाती है, लिपसिंग करती है वैसे बना कर को पूरे बहुत सारे वो अकाउंट डिलीट करनी थी। ऑलमोस्ट मेरे 20K फॉलोअर्स हो गए थे वो वीडियो जब वायरल हुआ था। मैं तब भी रेडी थी कि मैं अकाउंट डिलीट करा चुन, आपको सब सुना रही मन जाए ऐसा वैसा कर को। मेरे पड़ोसी तक मुझे सुनाए थे, मैं अब तक ब्लॉक रखो हूँ उनको। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा इशू होने को था, ठीक है। तो उसकी वजह से डिलीट करने सोच डाली थी। अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी भान मेरी अम्मी मुझे समझाए कि नको कर रहे घर को, तब मैं नहीं करी। फिर उसके बाद में मुझे अब छोटे मोटे प्रमोशंस मिलते हैं, छोटे मोटे प्यार आते रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये सब इंस्टाग्राम की वजह से। तो ओके, सो इंस्टाग्राम के पीछे की स्टोरी ये जस्ट ऐसा माइंड में आया कि ओपन करना है, कर डाली एंड वीडियोस डालती गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह से पीक मिल गई एंड लाइक आज मैं यहाँ हूँ तुम्हारा सबके प्यार के साथ। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू आर द क्रश ऑफ चिकमंगलुरु करके कौन की लाइक क्वेश्चन में बोले थे। तो थैंक यू सो मच। शायद चिकमंगलुरु नंदी हिल्स के पास ही जाता है, मुझे इतना मालूम है, तो उसकी वजह से शायद। थैंक यू सो मच, तुम्हारा सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देती हैं, बहुत सारे दुआएं देती हैं, तुम्हारा सबका दिल से शुक्रिया मालूम। सच में मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे सबके वास्ते कि तुम्हारी सब के भी साथ अच्छा हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारे जने बोलते हैं कि तुम्हें मोट इंस्पिरेशन हो ऐसा ऐसा कर को, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लाइक मुझे ओके, तो मुझे और एक क्वेश्चन आया था कि तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन ना, तो मेरी इंस्पिरेशन आपको मेरी मम्मी और मतलब मेरी अम्मी सॉरी तो कि वो कर को भी रीज़न बताऊंगी क्यों कहता हूँ। हमारी अम्मी आपको जब से शादी हुआ है उनको, अब मुझे 23 22 नहीं, अम्मी की शादी हो 24 ईयर्स। तो अम्मी तब से लेको आप
तक काम कर ले को ही उन्हों हम ना पढ़ाए खलाए पिलाए बड़े करे सब करे एंड शी नेवर कंप्लेन्ड कि अब्बा अब्बा नहीं करे कर को कभी भी कंप्लेन नहीं करे। तो फिर उसके बाद अम्मी आज भी इतने स्ट्रॉन्ग ही आज भी इतने बोल्ड ही कभी कभी उनका ब्रेकडाउन हो जाता है बट तब उस टाइम पर मैं संभाल लेती हूँ और मेरा ब्रेकडाउन हो ऐसे उन्होंने संभाल लेती हैं ऐसा कुछ भी नहीं। एंड मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ठीक है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग मेरी स्ट्रेंथ आपको मेरी अम्मी उनको देखो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ बोल्ड हो जाऊँ। सो तच मेरा मैं उनको देखो हर दिन मेरा मोटिवेट होता है कि इनो कर रही तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सच में उनके वास्ते बहुत कुछ करना है गाइस प्लीज़ दुआ करो मेरा सक्सेस होगी मैं सक्सेस हुई तो लाइक मैं सक्सेस होना है। एक रीज़न आपको मेरी अम्मी को आयशो आराम देना है बिकॉज शी सफ़र्ड अ लॉट यू नो शी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। बहुत उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस कर को ही आई एम सॉरी आई वॉन्ट टू गिव हर बैक एवरीथिंग सब कुछ देना है उनको वापस। उसके वास्ते मेरा सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। आई एम सो सॉरी। एंड कुछ लोगों मेरे ब्रेकअप के बारे में पूछे तुम्हारा ब्रेकअप हाँ बहुत सारे लोग हैं ये पूछे कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ क्या तुम्हें रिलेशनशिप में ही कि सिंगल ही कर को। तो ब्रेकअप पास्ट के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहती छोड़ो पास्ट इस पास्ट में याद नहीं करना चाहती। ब्रेकअप का तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वो वीडियोज़ आपको मेरा एक दोस्त है जिसका ब्रेकअप होको है एंड उन्हें शायरी करता है तो उन्हें मुझे भेज को बोला है कि इसके वीडियोस बनाओ कर को तो मैं बनाई। उसके बाद में उन्हें अगेन भेज लेगा था मैं बोली नहीं भाई अब बस सबको लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप होको है मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती कर को बोला को फाइनली मैं उसे चुप करा डाली। तो वो मेरा शायरियाँ सब मेरे नहीं थे वो मेरा दोस्त मुझे लिख को भेज को ये बनाओ कर को बोलने में मैं बनाई ओके। सो ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रेकअप वेकअप का सो डोंट वरी। एंड मैं कमिटेड नहीं हूँ मैं सिंगल हूँ और अगर तुम्हें मेरी स्टोरी को देखो मुझे जज करते हैं तो बिल्कुल भी नको करो बिकॉज मेरा मूड ख़राब रहे तो मैं सैड सॉन्ग डालती हूँ अगर अच्छा है तो पागल के जैसा कुछ भी डालती हूँ। सो इट्स डिपेंड ऑन माई मूड ना कि रिलेशनशिप के ऐसा कुछ इफेक्ट्स बिल्कुल भी ना है। फ़िलहाल तो मुझे फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है एंड मेरे गोल्स एंड ड्रीम्स को कंप्लीट करना है बहुत सारा घूमना फिरना है ट्रैवल करना है एंड जो नई चीज़ें हो सकता है सब एक्सप्लोर करना है एक्सपीरियंस करना है फिर उसके बाद ये सब के बारे में सोचेंगे एंड उसके वास्ते अभी बहुत टाइम है। तो इंशाल्लाह जो भी जब होना होता है तब होता है सही टाइम आया टाइम पर सब हो जाता है। सो बी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहो हमेशा अच्छा होता है। तो नेगेटिव बिल्कुल भी ना को सोचो जितना तो मैं नेगेटिव सोचती हूँ तुम्हारे साथ उतना बुरा होता है ओके। अगर और तुम ना कुछ क्वेश्चंस ही मेरी लाइफ को लेको या मेरे बैकग्राउंड को लेको कुछ भी रिलेटेड है तो कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि तुम ना सबको आंसर दूँ तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूँ बिकॉज आई नो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बोलूँगी कमेंट करो ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड फॉर द सपोर्ट। अल्लाह सबको खुश रखेंगे सबको आबाद रखेंगे। थैंक यू बाय बाय। मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारी दिख रही है मैं डाल ली सो भाई मुझे मेहंदी डालने वाले कौन भी नहीं था मैं डाल ली में ये ओन आर्टिस्ट एंड ये बैंगल्स पहली बार पहन कर हूँ उससे बार बार दिखा रही हूँ कोशिश कर रही हूँ बट वो फिर भी नहीं दिख रही ओके बाय बाय।